नमस्कार, आपका होप एजुकेशनल पोर्टल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के बच्चों को हिंदी का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ वसंत भाग 3 से पढ़ा रहे हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गाँव जाने का सब बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू और बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे कि बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसके एक पुराने नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू बगल में भट्टी दहकती रहती थी, उसे वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी का चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। 5 से 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, और जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब वह एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मंचे पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था, और मेरे पहुंचते ही मेरे तुरंत एक मचिया मंगा देता, और मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ही थी, और वह उस गांव में तो अभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे ही चूड़ियां खरीदते थे, परंतु वह अभी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था जीवन भर, चाहे वह उससे मुफ्त चूड़ियां ही क्यों न ले, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व और होता है। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ की लड़की के विवाह पर जरा सी थी बात बिगड़ गई, और वह फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, और विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसे किसी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते तो ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो भी मिलता वो अलग सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह कांच चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ उठता था। कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ शहर के जीवन के बारे में। मैं उसे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां ही पहनते। वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वह तो अब सब कुछ ही होता है। क्या कहें, वहाँ तो सब कुछ ही होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर तारीफ भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए एक मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन बातों में के अतिरिक्त इस कारण वह मुझे अच्छा लगता था। वह उसके लगभग रोज की वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुत हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और 1-आधा महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वहाँ वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा कि मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई।
एक लंबे अवधि में अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि न रह गई। अतः गांव के होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने विरले हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। अब इन दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात यहाँ हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथों में कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में जा घुसी। इससे खून बहने लगा और मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर तक गया। बदलू वहीं जब उतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था और अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो पाया काका, मैंने चारपाई पर बैठे हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मच्छियाँ की नजर आई न भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल पहले ही बंद कर दिया। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे जब ना। गाँव में कांच का साफ हो गया और वह देर चुप रहा। फिर बोला, मशीन युग है न लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेती भी तो मशीन से जोते जाते हैं और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में ही होती। लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक है, बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था में के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था और उसके हाथों पर माथे पर नसें उभर आई थी, जाने कैसे। उसने मेरी शंका भाप की और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन से मैं ठीक हो जाएगी। मैं चाप रहा। मुझे लगा कि अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा सी है। मैं देर तक सोचता रहा। किसी मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर तक फिर शांत रहा। फिर जो मुझे अच्छा नहीं लगा, आम की फसल अब कैसी काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहलहा कर उत्तर दिया और अब अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और खाती होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह, बिना आम खाए खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए और जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत ही काका, इतने में कहाँ से खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इतने चोंगने आम बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी लला, को 4-5 आम का छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी सारी है पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर से मेरी ओर से आगे बढ़ा दिए और आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देखी और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं लिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। उसे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच चूड़ियों जैसा न था, आसानी से टूट जाए।